रेत के महल का राज्य। एक गर्मी की धूप वाली सुबह दो सबसे अच्छे दोस्त नीना और मैक्स नंगे पांव समुद्र तट पर दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में बाल्टी और फावड़ा था। यह उनका सबसे पसंदीदा दिन था। गर्म ठंडी हवा वाला और रेत का महल बनाने के लिए बिल्कुल सही। उन्होंने पानी के पास एक जगह चुनी, इतनी नजदीक कि लहरें महसूस हों लेकिन महल बह न जाए। आओ हम अब तक का सबसे बड़ा रेत का महल बनाएं, नीना ने कहा। एक ऐसा महल जिसमें मीनारें हों, पुल हों और शायद एक ड्रैगन भी, मैक्स ने उत्साहित होकर जोड़ा। वे खुदाई करते रहे, आकार देते रहे और थप पथपाते रहे जब तक सूरज आसमान में ऊंचा नहीं हो गया। उनका रेत का महल ऊंची मीनारों, सीपियों की खिड़कियों और पानी से भरी खाई वाला एक अद्भुत निर्माण बन चुका था। जैसे ही वे उसे निहारने के लिए पीछे हटे, महल के चारों ओर एक हल्की चमक सी नजर आई। रेत चमकने लगी। क्या तुमने वो देखा? मैक्स ने धीरे से कहा। अभी वे कुछ और कह पाते, जमीन हिलने लगी और रेत का महल बढ़ने लगा। मीनारें और ऊंची हो गईं, लकड़ी के पुल बन गए और समुद्री पौधों से बने झंडे लहराने लगे। कुछ ही क्षणों में वे एक सच्चे महल के सामने खड़े थे, सुनहरा और विशाल, ठीक समुद्र तट पर। कड़ाक की आवाज के साथ पुल नीचे आया और एक आवाज आई, रेत के महल के रक्षकों, स्वागत है। दो छोटे केकड़े शाही चोगा पहने आगे आए। एक ने झुकते हुए कहा, हम बहुत समय से बहादुर बच्चों का इंतजार कर रहे थे जो हमारे राज्य की रक्षा करें। नीना और मैक्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, हैरान होकर। हम? हाँ, दूसरे केकड़े ने कहा। हमें तुम्हारी दयालुता, होशियारी और हिम्मत की जरूरत है। उस दिन दोनों दोस्त शाही रक्षक बन गए। उन्होंने समुद्री जीवों के लिए खेल आयोजित किए, समुद्री तूफानों के बाद सफाई की और घूम हुए तारों की मछलियों की पहेली हल की। वे मूंगे की बगिया के पीछे आराम कर रही थीं। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, महल धीरे धीरे फिर से रेत में बदलने लगा। अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, केकड़ों ने कहा, लेकिन राज्य तुम्हें हमेशा याद रखेगा। नीना और मैक्स ने विदा में हाथ हिलाया। उनके दिल जादू से भर गए थे। और हालांकि रेत का महल अब आम सा दिखता था, वे जानते थे कि सच्चाई क्या थी। रेत के महल का राज्य असली था और उनके वापस आने का इंतजार कर रहा था।